मतीउल्लाह जान इस वक्त मौजूद हैं एहतसाब अदालत के बाहर, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी मती। जी, आज भी एहतसाब रेफरेंसेस और मुकदमात के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और उनके शोहर कैप्टन सफदर एहतसाब अदालत में मौजूद थे, मगर जो असल मुकदमात हैं उन पर समाअत नहीं हुई, क्योंकि एक दिन पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मुकदमात को यकजा करने की साबिक़ वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर जो फ़ैसला सुनाया था, उसके मुताबिक एहतसाब अदालत का इन रेफरेंसों को अलहदा सुनने का हुक्म कालादम करार दे दिया था और कहा गया था कि एहतसाब अदालत असर नो इन रेफरेंसों को यकजा करने की दरख्वास्तों का जायज़ा ले, उस पर समाअत करें और जो भी हुक्म जारी करे उसकी वजूहात भी बयान करे, क्योंकि पहले जब इन रेफरेंसों को यकजा करने की दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी एहतसाब अदालत की तरफ से, तो उसमें वजूहात बयान नहीं की गई थी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हुक्म की कॉपी है वो एहतसाब अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं थी, वकला के पास नहीं थी। उसका इंतज़ार किया गया, 15-20 मिनट का वक्फ़ा किया गया और जब वो हुक्मनामे की कॉपी एहतसाब अदालत को मिली है तो तफसीली हुक्म अभी तक जारी नहीं हुआ था और उसके लिए एहतसाब अदालत ने कहा कि आइंदा 7 नवंबर को यानी मंगल के दिन अब बहस होगी दोबारा से इस मामले पर कि आया जो 3 रेफरेंसेस हैं एहतसाब के उनको अलहदा सुना जाए या उन्हें यकजा करके सुना जाए। तो अब 7 नवंबर की तारीख मुकर्रर हुई है और कुछ देर पहले ही साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम सफदर और कैप्टन सफदर जो हैं एहतसाब अदालत से वापस रवाना हो चुके हैं। जी मती, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई गुफ्तगू की गई साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब से इस मौके पर, आगाह कीजिएगा। जी, आज जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तकरीबन 8:45 बजे एहतसाब अदालत में दाखिल हुए तो उन्होंने जज के आने से पहले मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। उनसे ये सवाल किया गया था कि आज 3 नवंबर का दिन है, ये वो दिन है जब 10 साल पहले जनरल मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगा के आला अदलिया के जजों को घर भेज दिया था। तो आज जनरल मुशर्रफ तो लंदन में बैठे हैं और आप जिन्होंने अदलिया बहाल करवाई थी वो एहतसाब अदालत के अंदर बैठे हैं। तो आप क्या कहेंगे जिस पे नवाज शरीफ ने कहा कि उनको समझ नहीं आती कि उनके ख़िलाफ़ केस क्या हैं और क्या उन्हें इस बात की सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, कराची में अमन लाया, स्टॉक मार्केट में जो है वो बेहतरी लाई, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनमें बेहतरी आई, जिस वज़ीर आज़म ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया उसको जो है उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मिलकर बैठें और इकट्ठे हो जाएं। और एक सवाल के जवाब में कि जरदारी साहब ने जो उनके बारे में तकरीरें की हैं उस पर नवाज शरीफ साहब का कहना था कि जरदारी साहब उन्हें गालियां नहीं दे रहे बल्कि वो किसी और को खुश कर रहे हैं। तो ये मुख्तसर बात हुई और जिसके बाद कमरा अदालत में जज की आमद हुई और कार्रवाई शुरू हो गई थी। जी अच्छा मती साहब, बॉडी लैंग्वेज कैसी दिखाई दे रही थी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की? इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि मुतमईन थे, परेशान थे, किस किस्म के तासुरात थे? बहुत मुश्किल है साबिक़ वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज को आज एहतसाब अदालत के हवाले से डिस्क्राइब करना, क्योंकि वो काफ़ी पुरसकून नज़र आ रहे थे और बड़े एतमाद के साथ कुछ सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए और कुछ सवाल उन्होंने खुद उठाए भी। और एहतसाब अदालत की कार्रवाई के दौरान वो बड़े इन्हमाक से जो है तमाम दलाइल को सुनते भी रहे और अपने रफ़्क़ा के साथ मशावरत भी करते रहे। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लगता था कि वो किसी किस्म की परेशानी आया है, बल्कि काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रहे थे। और उनके साथ उनकी जो बेटी है मरियम, वो भी काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रही थी और वो तसलसल से जो है अपने वालिद के साथ मशावरत भी करती रही। जी अच्छा मती साहब, यहाँ पर वकला की भी बड़ी तादाद थी, कानूनी माहिरीन की भी तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो बताइएगा अब इस मामले में आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? अब ये आप नहीं समझते कि मज़ीद तवालत इख्तियार कर जाएगा ये मामला? जी हाँ, लग तो ये रहा है क्योंकि अभी ये जो एक कानूनी सवाल उठा दिया गया है एहतसाब अदालत के सामने, जो कि एहतसाब अदालत ने तो अपनी तरफ से बड़ी जल्दी उसका फ़ैसला सुना दिया था, मगर उस जल्दी में उन्होंने वजूहात बयान नहीं की थी कि आखिर क्या वजह है कि ये 3 मुख्तलिफ़ मुकदमात को जो है जिनमें इल्ज़ाम एक सा है और वो ये है
कि आमदन से ज़्यादा असासे या अपने असासों को जस्टिफाई ना करने का इल्ज़ाम है या नाजायज़ असासों का इल्ज़ाम है, तो फिर अलग-अलग मुकदमात क्यों सुने जाने चाहिए। तो साहब अदालत ने अपनी तरफ से तो बड़ी जल्दी की थी, मगर अपने फ़ैसले में इन्होंने वजूहात बयान नहीं की थी। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दोबारा जो है इन मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त पर गौर किया जाए और जो भी फ़ैसला हो उस पर बाकायदा वजूहात भी बयान की जाए। तो ये एक यकीनी तौर पे एक इम्तिहान होगा एहतसाब अदालत के जज का कि अब उन्होंने स्पीकिंग ऑर्डर देना है, जैसा कि अदालती ज़ुबान में कहा जाता है कि जो भी फ़ैसला हो उसकी वजूहात भी बयान करनी होगी, और जब वजूहात बयान होगी तो यकीनी तौर पे उस पर दलाइल भी ज़्यादा होंगे और जब अगर इनके हक़ में फ़ैसला ना आया तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाएगी, और अगर इनके हक़ में फ़ैसला आ गया तो ऑब्वियसली हो सकता है कि नैब जो है इसके ख़िलाफ़ अपील करे या ना करे। तो इस मामलात में वक्त तो लगेगा, और जो असल इल्ज़ामात हैं, जो असल मुकदमात हैं, उनकी अब समाज जो है मुझे लगता है कि आइंदा 1-2 हफ्ते तक असल मुकदमे के ऊपर बात नहीं हो सकेगी। जी अच्छा, मतीउल्लाह जान साहब, अदालत का ओवरऑल माहौल कैसा आपने देखा, जो कि साबिक वज़ीर आज़म आज ख़ुद बैठे हुए थे, उनकी साहबजादी, उनके दामाद, फिर वफाकी वज़रा की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, तो इस हवाले से भी बताइएगा आपकी जजमेंट क्या है? जी हाँ, वफाकी वज़रा की भी एक तादाद मौजूद थी। कुछ सियासी कायदीन जो हैं वो एहतसाब अदालत के बाहर खड़े थे क्योंकि उनके नाम उस फहरिस्त में नहीं थे जिनको एहतसाब अदालत में जाने की इजाज़त थी, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी शामिल थे, और वो तसलसल से मीडिया के साथ गुफ्तगू करते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी की, ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी की। इसके अलावा अदालत के अंदर जो है बड़ा पुरसुकून माहौल था, और अदालती कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई थी। जब जज साहब आए तो उस वक्त तक साबिक़ वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ अदालत में मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने इस दौरान जो है सहाफ़ियों से भी मुख्तसर हल्की फुल्की गुफ्तगू की और उनसे पूछा कि आप सुबह सवेरे कितने बजे आ जाते हैं। सहाफ़ियों ने उनको बताया कि सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसके बाद जज साहब ने कहा कि अच्छी बात है, सिर्फ काम होना चाहिए और काम होना चाहिए। कुछ सहाफ़ियों ने उनसे कहा कि जी बिल्कुल हम तो काम ही कर रहे हैं, बल्कि कुछ सहाफ़ी ने यह भी कहा कि काम तो होना चाहिए लेकिन अच्छे काम होने चाहिए। और जज साहब ने कहा कि जी बिल्कुल पसीना निकाल देना चाहिए अपने अच्छे कामों से और अपनी मेहनत से। और एक सहाफ़ी ने उनसे कहा कि सर्दियों में तो पसीना वैसे भी बहुत मुश्किल से निकलता है। तो ये हल्की फुल्की गुफ्तगू जो है जज साहब सहाफ़ियों के साथ भी करते रहे, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी कार्रवाई कमरा अदालत में होती है उसको बाहर जो पहुँचाते हैं आवाम तक वो ये सहाफ़ी ही हैं। और बज़ाहिर अदालत ने मीडिया के साथ, सहाफ़ियों के साथ बड़ा जो है अच्छा खैर सगाली का एक माहौल पैदा किया हुआ है, और इनफॉर्मली और गैर रस्मी तौर पे उनके साथ गाहे बगाहे वो इंटरेक्ट करते रहते हैं। जी ठीक है, मतीउल्लाह जान, हमें आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आइंदा